जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। ये देख रहे हैं खाकी वर्दी का जुनून आपके समक्ष बैच है। ये राज व्यवस्था का ये दूसरा लेक्चर है। आपके समक्ष पहला लेक्चर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को बेहतर ढंग से केपी सिंह के साथ समझेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आता है। 4 से आपके पास कितना है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप किसी भी कीमत पे इसे आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये सब देखिए, आपका लेक्चर 1 में ये सब मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ कि 28वें राज्य है। 15 नवंबर 2000 की स्थापना, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित किया गया था। राज्य व्यवस्था का क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में बांटा गया है, ठीक है ना। तो कार्यपालिका और विधायिका को हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम न्यायपालिका को आपके समक्ष रखेंगे एक बेहतर समझ के साथ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें, ठीक है। चलिए, क्या है न्यायपालिका, तो याद रखिएगा न्यायपालिका जो है ये तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। क्या है, न्यायपालिका तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। यह संविधान का अभिरक्षक, संविधान का रक्षा करने वाला अभिरक्षक तथा उसकी व्याख्या भी करता है। क्या है, न्यायपालिका जो है संविधान की रक्षा भी करता है और संविधान की व्याख्या भी करता है, ठीक है ना। इससे याद रखिएगा न्यायपालिका में क्या है, आपके हाईकोर्ट का स्थान आता है। तो अनुच्छेद 214 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय का गठन है, वीवीआई, याद रखिएगा आप, ठीक है। मैं जिस पे वीवीआई बोलूँ, जो इस पर फोकस्ड मेरा रहेगा, उसको आप अवश्य दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे भाई बराबर बनते हैं। तो हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 214 के तहत है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि झारखंड का उच्च न्यायालय जो है 21वां 21st जो है 21वां उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। दे देगा ऑप्शन में 20, 19, 21, 22। तो याद रखिएगा झारखंड का जो उच्च न्यायालय हो वो 21वां नंबर का उच्च न्यायालय है, ठीक है। और झारखंड के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 25, याद रखिएगा। न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी है झारखंड में, 25। न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते झारखंड के संचित निधि से दिए जाते हैं, याद रखिए संचित निधि से। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार लोगों के समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि जो झारखंड के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनके वेतन हमेशा झारखंड के संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वेतन और भत्ते किससे मिलते हैं, तो संचित निधि से। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव वे में, और आपसे गलतियां हो जाती है। लेकिन अब आप केपी सिंह से जुड़े, स्टडी फॉर गोल से जुड़े, तो क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। याद रखिएगा रिट जो है, हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। वीवीआई क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं ना आप लोग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिट जारी करने का अधिकार का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है हाईकोर्ट रिट जारी करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाईकोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, क्या है कि जब हाईकोर्ट की बात करते हैं तो न्यायाधीश की बात करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। पहला मुख्यमंत्री कौन है, पहला मुख्य सचिव कौन है, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो बराबर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप प्रथम देखेंगे, आप हाई अलर्ट मोड में रहेंगे, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। प्रथम, अंतिम, जब भी ऐसा शब्द देखेंगे, हर बार क्वेश्चन प्रथम अंतिम से क्वेश्चन बनता ही है, और एक न एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो आप याद रखिएगा, ऐसे में अलर्ट मोड में रहिएगा और चीज़ों को आत्मसात कर लीजिएगा कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश के क्या नाम है, विनोद कुमार गुप्ता। याद रखिएगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है झारखंड के, तो विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। अब चलिए, अब न्यायपालिका में हम चलते हैं महाधिवक्ता पे, ठीक है। देखिए, तो महाधिवक्ता पे जल्द चलते हैं, तो देखते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता रखते हैं। तो महाधिवक्ता जो होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की योग्यता है, उन्हीं के समान की योग्यता जो है हमारे महाधिवक्ता साहब जो है वो रखते हैं। और ये क्या है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देते हैं। महाधिवक्ता का कार्य क्या है, याद रखिएगा। तो महाधिवक्ता जो होता है वो कानूनी मामलों पे राज्य सरकार को सलाह देते हैं, और ये लॉ के ज्ञाता होते हैं, क्योंकि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बराबर जो आपकी योग्यता है, वही योग्यता इनकी भी होनी चाहिए। राज्यपाल द्वारा सीधे नियुक्त होते हैं, ठीक है।
महाधिवक्ता जो हैं किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन परंतु इनको मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्या है, किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। वीवीआई फैक्ट है, याद रखिएगा। कई बार क्या है, फैक्ट को क्वेश्चन बना करके डेप्थ में पूछ देता है, कई बार तो बहुत लाइट क्वेश्चन पूछ देगा। अधिकतर बात क्या है कि डेप्थ में क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो याद रखिएगा, ऐसे में क्या करना है हम लोग को कि वहाँ पे जब भी है तो पूरा डिटेलिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं हमारे महाधिवक्ता, परंतु उनको मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए एक 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा में, याद रखिएगा 2017 दरोगा में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 15 नवंबर जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, आप सभी को जानते हैं। और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्ति का जन्मदिन था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना दिवस था, तो इसी दिन झारखंड में एक महान हस्ती का जन्मदिन था। उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको। देखिए सैयद अहमद, 1 नंबर में सैयद अहमद, 2 नंबर में आपका द्रौपदी मुर्मू, 3 नंबर में आपका सैयद सिफ्टी रेड्डी और 4 नंबर में है बिरसा मुंडा। क्या 4 नंबर में बिरसा मुंडा। ये 2017 का दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000, तो इस दिन कौन से महान हस्ती की जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा चौथा ऑप्शन अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये अर्जुन मुंडा कहते हैं, बिरसा मुंडा। याद रखिएगा बिरसा मुंडा का जन्मदिन के अवसर पे ही जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ये 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा का जन्मदिन दिवस था। ठीक है, तो दरोगा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बराबर आपको यहाँ पे दरोगा से संबंधित क्वेश्चन जून बैच में आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे, साथ साथ टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी चलते रहेगा ताकि आप एक बेहतर समझ और पकड़ आप बना सकें। ठीक है, आपको स्टडी फॉर गोल्स पे आपको यहाँ पे केपी सिंह का नागपुरी का बड़ा ही शानदार बैच आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जिसमें फुल मार्क्स आपका क्या है, मेरा जो स्कोरिंग था 297 आउट ऑफ 300 था। ठीक है, तो बेशक नागपुरी जो है आजकल जेएसएससी से लेकर के जेपीएससी तक में एक अहम भूमिका निभा रहा है, जिसकी बदौलत इस मार्क्स के बदौलत ना मैं सिर्फ जॉब ले पाया बल्कि अपनी रैंकिंग भी लगा गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स पे आपको यहाँ पे केपी सिंह का साथ क्या है, केपी सिंह का साथ आपको मिलेगा नागपुरी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग। याद रखिएगा झारखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 315 में जेपीसी का संवैधानिक संस्था के रूप में 2000 में गठन किया गया। याद रखिएगा जेपीसी का गठन कब किया गया, 2002 में अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है, तो झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 2002 में अनुच्छेद 315, दोनों याद रखिएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002, ईयर भी याद रखिएगा 2002 और अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है, तो झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है भैया, तो अध्यक्ष सहित इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, 4 सदस्य 1 अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा कि जेपीएससी में कुल सदस्य पूछ देगा तो 5, 4 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष 5। ठीक है, तो अध्यक्ष सहित झारखंड में कुल सदस्य कितना होता है, टोटल सदस्य कुल पूछेगा तो 5 मारिएगा आप लोग, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष। ठीक है, और ये जेपीएससी का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष या 6 वर्ष तथा 62 वर्ष तक पद पर रहते हैं। 6 वर्ष या 62 वर्ष में जो भी पहले हो जाएगा, या वो अपने 6 साल रहेंगे या अपने 62 साल, इनमें जो पहले होगा उस अवधि को वो पूरा करेंगे। ठीक है, और झारखंड लोक सेवा आयोग के नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमारे राज्यपाल जी करते हैं। याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि जेपीएससी के सदस्य के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था करना, आप सभी जानते हैं जेपीएससी का क्या काम है मुख्यतः, कि जो है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था करना। ठीक है, तो अब जेपीएससी बात कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष वीवीआई है, कई बार पूछा और आगे भी पूछेगा, कौन है, फटिक चंद्र हेम्ब्रम। याद रखिएगा जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, फटिक चंद्र हेम्ब्रम। जब हम प्रथम पढ़ लिए तो क्यों ना वर्तमान पढ़ लें, कई बार वर्तमान से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा प्रथम, हम आपको पहले भी बताएं जब कभी प्रथम अंतिम रहे तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, आप अलर्ट मोड में चल जाएंगे क्योंकि बराबर क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा कि जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, फटिक चंद्र हेम्ब्रम, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष
भी ये रह चुके हैं डॉक्टर मैरी नीलिमा करकट्टा। कार्यकाल इनका अगस्त 2024 तक है। तो याद रखिएगा, ये फैक्ट आपका कुछ पूछे ना पूछे, ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप एकदम किसी भी कीमत पे आप इसको मिस नहीं करेंगे। कौन है? डॉक्टर मैरी नीलिमा करकट्टा। ठीक है, ये डॉक्टर मैरी नीलिमा करकट्टा को आप मिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं। देख लीजिए मेरे दोस्त, मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि जब कभी आपको प्रथम दिखे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम जो है क्वेश्चन पूछता है और अभी ये दो पद संभाल रहे हैं। ये वर्तमान जेपीसी के अध्यक्ष भी हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब प्रथम महिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन की पूछने का दावेदारी क्या है? पूछने का दावेदारी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन की पूछने का दावेदारी क्या है? पूछने का जो है संभावना बढ़ जाती है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गए जेपीसी के? डॉक्टर मैरी नीलिमा करकट्टा। ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी थे। ठीक है, कार्यकाल इनका 2024 तक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड की प्रशासकीय प्रणाली। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि झारखंड की जो है प्रशासकीय प्रणाली, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किस प्रकार का प्रशासन यहाँ चलता है। सिविल में, पुलिस में, दोनों में हम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये मेरा दूसरा क्लास है। ठीक है, झारखंड की राज्य व्यवस्था पूरा मैं पढ़ाऊँगा। किसी तरह कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं स्टडी फॉर गोल से, हमसे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। झारखंड की राज्य व्यवस्था जो अगर आप पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका 3 to 5 क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, जो कि इजी वे में आप स्कोर आप कर सकते हैं। आपकी क्वेश्चन यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर और अंतिम लेक्चर, 1-2 लेक्चर जो जब इसका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो कुछ मॉडल क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा। क्या? कुछ मॉडल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ताकि प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल क्वेश्चन इतना करा दूंगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, नहीं पूछेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं झारखंड की प्रशासकीय प्रणाली। झारखंड की प्रशासकीय प्रणाली में सबसे पहले हमारे आते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, जो मुख्य सचिव हैं, जिनके अंतर्गत सारे सचिव होते हैं, सारे विभाग होते हैं। मुख्य सचिव हमारे क्या हैं? मुख्य सचिव जो होते हैं एक कैबिनेट के सलाहकार होते हैं। ठीक है, ये सारे फाइल को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हैं, सभी विभागों से ब्यौरा लेते हैं, सभी विभागों पे नियंत्रण रखते हैं और समन्वय भी स्थापित करते हैं, और वहाँ से सारे रिपोर्ट को लेकर के उनके फाइलों को सीएम के समक्ष रखते हैं। ठीक है, तो मुख्य सचिव के नीचे क्या हो जाएगा आपका? विभागीय सचिव, क्योंकि जो बहुत सारे विभाग हैं, सारे विभाग के अपने मंत्री हैं और उस मंत्री के अपने सचिव भी होते हैं। तो वो सचिव जो विभाग सचिव हैं, तो ये सचिव सिर्फ अपने विभाग के मंत्री के सचिव न होकर के ये सरकार के भी सचिव हैं, सरकार के प्रति भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो मुख्य सचिव एक हो गए, और मुख्य सचिव के अंतर्गत क्या आ गया? अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों के सचिव आते हैं। और विभागीय सचिव के अंतर्गत क्या हो गए? आपको विशेष सचिव आते हैं, अतिरिक्त सचिव आते हैं, संयुक्त सचिव आते हैं, उप सचिव आते हैं और अवर सचिव आते हैं। इतने तरह के विभागीय सचिव के अंतर्गत आते हैं। पहला हो गया मुख्य सचिव। प्रशासकीय प्रणाली में मुख्य सचिव के अंतर्गत आ गया विभागीय सचिव, और विभागीय सचिव में आ गया विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव, ये सब आ गया। ठीक है, और सचिव के अंतर्गत फिर आपके क्या आ जाते हैं? प्रमंडलीय। ये सब सचिव के अंतर्गत क्या आ जाता है? प्रमंडलीय आयुक्त। ठीक है ना, प्रमंडलीय आयुक्त आ जाते हैं। और प्रमंडलीय आयुक्त के अंतर्गत फिर कौन आते हैं? उपायुक्त आते हैं। याद रखिएगा, प्रमंडलीय आयुक्त आ गए, और प्रमंडलीय आयुक्त के अंतर्गत फिर कौन आएंगे? आपके उपायुक्त। और इस उपायुक्त के अंतर्गत कौन आते हैं? अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी। ठीक है, कौन आते हैं? अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं? प्रखंड स्तरीय निरीक्षक और अंचल निरीक्षक। ठीक है ना, प्रखंड स्तरीय निरीक्षक और अंचल निरीक्षक आते हैं। और इसके नीचे आते हैं आपके ग्राम स्तर कार्यकर्ता और राजस्व कर्मचारी। ये सबसे नीचे पायदान पे है आपको कौन? ग्राम स्तर कार्यकर्ता और राजस्व कर्मचारी। इसके ऊपर हो गए प्रखंड स्तरीय निरीक्षक, ग्राम से अंचल निरीक्षक। इसके ऊपर हो गए आपका अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी। उसके ऊपर अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के ऊपर हो गया उपायुक्त हो गए आपके। उपायुक्त के ऊपर हो गए प्रमंडलीय आयुक्त, और प्रमंडलीय आयुक्त के ऊपर आपके हो गए विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव। और इसके ऊपर हो गए विभागीय सचिव। विभागीय सचिव के ऊपर सबसे हो गए मुख्य सचिव। इस तरह के आपका क्या है? झारखंड की प्रशासकीय प्रणाली है। ठीक है, इसको जानना बेहद जरूरी है। कैसे सिस्टम है, कैसे चेन है, क्या रैंकिंग है, कैसे पोस्ट बढ़ते हैं, इस सबों को
जानना जरूरी है। झारखंड राज्य व्यवस्था में आने वाले लेक्चर में हम आपको पुलिस की प्रशासन प्रणाली भी आपको हम बताएंगे, सिविल प्रशासन प्रणाली की कैसे हायरार्की है, क्योंकि जिनका जुनून है दरोगा बनना, अपने कंधों पे स्टार लगाना, वो अवश्य जाने कि दरोगा के किस तरह का रैंकिंग है, दरोगा के ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, ठीक है ना, क्या प्रमोशन शेड्यूल है, आप उस दरोगा से प्रमोशन होकर क्या बनेगा, उसके बाद प्रमोशन होकर क्या बनिएगा। तो सारी चीज़ों को मैं आपके समक्ष झारखंड राज्य व्यवस्था में रखने वाला हूँ। अब चलिए, अब क्या है देखिए, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 179,714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी कितने हैं, 3,29,88,134 है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2011 के अनुसार आबादी 3,29,00,000, कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये कुल किलोमीटर क्षेत्रफल आप याद रखिएगा, ठीक है। 5 प्रमंडल तो याद होगा, 24 जिला, 43 अनुमंडल, 264 प्रखंड, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक जानकारी क्या है, 5 प्रमंडल, 24 जिला, 43 अनुमंडल, 264 प्रखंड है, ठीक है। बिहार से विभाजन के समय प्रमंडल की संख्या 4 थी, याद रखिएगा। जब बिहार के समय विभाजन हो रहा था तो प्रमंडल 4 थे, ठीक है। 2003 में 5वां प्रमंडल का गठन कोल्हान, ठीक है, कोल्हान किया गया। विभाजन के समय जिले की कोल्हान किया गया था। विभाजन के समय जिले की संख्या 18 थी, याद रखिएगा। अभी कितने, 24 जिले हैं। तो जब झारखंड का बिहार से बंटवारा हो रहा था उसमें 18 जिला था, दैट मीन्स 18 + 6, दैट मीन्स 18 + 6 बराबर हो गया 24। तो ये 24, तो ये 6 नए जिले के निर्माण हुए। और प्रमंडल जो थे, जब बिहार के समारोह हो रहा था तो प्रमंडल 5 नहीं थे, 4 थे। तो 5वां प्रमंडल कौन सा बना, कोल्हान। कब बना, 2003 में। तो इम्पोर्टेंट हो गया, इस तरह से याद रखिएगा कि जब विभाजन के समय कितने प्रमंडल थे, तो 4, ठीक है। कौन सा प्रमंडल नहीं था, तो कोल्हान। तो 5वां प्रमंडल झारखंड बनने के बाद बना, कब बना, तो 2003 में 5वां प्रमंडल कोल्हान बना, ठीक है। जब झारखंड का बंटवारा हो रहा था बिहार के साथ, तो उस समय जिले थे आपका 18 जिला था। जब झारखंड बन गया तो उसके बाद 6 जिले का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं 6 जिला कौन सा है। तो उसमें 4 + 2, एक साथ 4 जिले का निर्माण हुआ, एक साथ 2 जिले का निर्माण हुआ, ठीक है। तो देखिए 2001 में 4 जिला का निर्माण हुआ, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला। क्या है, लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला, जामताड़ा, ये 4 जिला का 2001 में निर्माण हुआ। और 2007 में 2 जिला का निर्माण हुआ, खुट्टी और रामगढ़। ये 2007 में 2 जिला का निर्माण हुआ था। 18 + 6 आपका हो गया 24, याद रखिएगा। तो झारखंड जब बना था तो उसमें 18 जिले थे, बाद में 6 जिले का निर्माण हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछता है, VVI है, ठीक है, कि बाद में 2001 में कौन से जिला का निर्माण हुआ, 2007 में कौन से जिला का निर्माण हुआ। तो 2007 में सिर्फ 2 जिला का निर्माण हुआ है, रामगढ़ और खूंटी। ये इजी वे में याद रख लीजिएगा। और इसको भी याद रखना जरूरी है क्योंकि 4 जिले का निर्माण 2001 में हुआ था, सरायकेला, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, ये 4 जिला का निर्माण 2001 में हुआ था। 2007 में खूंटी प्लस रामगढ़ का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए, ये आपका था झारखंड का बेसिक क्वेश्चन। इससे बराबर क्वेश्चन पूछता है, बराबर आपका क्या है, इससे आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। चलिए, अब चलते हैं हम आगे क्लास पे। अब आते हैं सचिवालय पे, ठीक है। अब देखिए सचिवालय अभी 3 से 4 मंथ में आपको सचिवालय का एग्जाम देखने को मिलेगा। 3 to 4 मंथ्स में, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, 3 to 4 मंथ्स में सचिवालय का एग्जाम देखने को मिलेगा। 4600 ग्रेड पे का जॉब है, ठीक है। 4600 ग्रेड पे का जॉब है। आपका स्टार्टिंग जो आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम में था सेक्शन ऑफिसर, अभी कर दिया आपका प्रशाखा प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है। तो ये आप प्रशाखा पदाधिकारी रूप में ज्वाइन कीजिएगा। आपका रिटायरमेंट तक एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी तक आप जा सकते हैं, ठीक है। आप मंत्री से घिरे रहेंगे, सचिव से घिरे रहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी वही बैठते हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है, जॉब सीकिंग लड़कों के लिए जो झारखंड में जॉब ढूंढते हैं। 1 नंबर में आप GPC को छोड़ दें तो आप 1 नंबर में इसको आप कह सकते हैं सचिवालय को, ठीक है, क्योंकि सारी संरचना यहीं से चलती है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि राज्य प्रशासन का सर्वोच्च संस्था सचिवालय है। समझ रहे हैं, सर्वोच्च संस्था क्या, प्रशासन का सर्वोच्च संस्था क्या है, सचिवालय। मेरे भाई मेरे दोस्त, जब प्रशासन का सर्वोच्च संस्था सचिवालय है और इस सचिवालय को जॉब निकाल रहे हैं, इस सचिवालय में बैठ रहे हैं, सचिव के साथ बैठ रहे हैं, IAS के साथ बैठ रहे हैं, आप मंत्री के साथ बैठ रहे हैं, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट संस्था से आप जुड़े रहेंगे, कितने इम्पोर्टेंट संस्था में क्या आपकी भागीदारी है। समझ रहे हैं ना, ये प्रशासन का सर्वोच्च संस्था सचिवालय है, ठीक है।
तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है सचिवालय में जॉब करना, ठीक है। बेहतर लाइफ स्टाइल भी है। झारखंड सचिवालय 3 भागों में प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस और आड्रे हाउस में बटा हुआ है। जो झारखंड सचिवालय है वो 3 भागों में प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस और आड्रे हाउस में बटा हुआ है, ठीक है। विभाग का मंत्री राजनीतिक नेतृत्व तथा सचिव द्वारा प्रशासनिक नेतृत्व किया जाता है। जो भी विभाग होते हैं प्रत्येक विभाग के अपने मंत्री हैं और उस विभाग के अपने सचिव भी हैं। अभी हम आपको यहाँ पे बताएं सचिव, देखिए यहाँ पे जो है मुख्य सचिव के बाद क्या आ गया, विभागीय सचिव। तो याद रखिएगा प्रत्येक विभाग के अपने सचिव हैं प्लस उनके मंत्री भी होते हैं, ठीक है ना, प्लस उनके विभाग के अपने मंत्री भी होते हैं। तो जो आपके विभाग के जो मंत्री हैं, ठीक है, विभाग के जो मंत्री हैं ये राजनीतिक नेतृत्व करते हैं और जो सचिव है वो प्रशासनिक नेतृत्व करते हैं। राजनीतिक नेतृत्व मंत्री करेंगे और प्रशासनिक नेतृत्व कौन करते हैं, सचिव करते हैं। मुख्य सचिव संपूर्ण सचिवालय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। अभी बताएं कि सबसे हेड में कौन है, मुख्य सचिव है। तो मुख्य सचिव जो है संपूर्ण सचिवालय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, ठीक है। सचिव जो है, सचिव 1 या 2 विभागों का सर्वोच्च वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। सचिव जो हमारे होते हैं 1 या 2 विभाग का जो है सर्वोच्च IAS जो है सर्वोच्च वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है, वही सचिव होते हैं। 1 या 2 विभागों के जो आपके सचिव हैं वो सर्वोच्च वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं, ठीक है। सचिव किसी मंत्री का सचिव न होकर राज्य सरकार का सचिव होता है, ठीक है। तो सचिव जो है वो बेशक विभाग के मंत्री के साथ कोलैबोरेशन के काम करते हैं, लेकिन सिर्फ वो मंत्री का ही सचिव नहीं है बल्कि उस राज्य सरकार का भी सचिव है। आप मंत्री के साथ साथ क्या है, राज्य सरकार के भी सचिव हैं वो, ठीक है। आगे चलिए, झारखंड सचिवालय में विभागों की कुल संख्या 30 से भी अधिक है। याद रखिएगा जो झारखंड सचिवालय है उसमें विभागों की संख्या 30 से भी अधिक है, ठीक है। सचिवालय, अब देखते हैं सचिवालय के किसी विभाग में अधिकारी का पदानुक्रम, ठीक है। ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि सचिवालय में पदाधिकारी का अगर आप जॉब करते हैं अधिकारी का तो उसमें पदानुक्रम क्या है, ठीक है ना, पद का अनुक्रम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। पदानुक्रम हो गया आपका पद का अनुक्रम, ठीक है, कौन किस क्रम में आएगा, ठीक है ना, पद का अनुक्रम। चलिए सबसे पहले आता है विशेष सचिव जिसको बोलते हैं स्पेशल सेक्रेटरी। उसके बाद आता है आपका अपर सचिव या अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी। देन आपका आता है संयुक्त सचिव, आपका आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है। देन आपका क्या आता है संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी। उसके बाद आएगा उप सचिव, आपका डिप्टी सेक्रेटरी। उसके बाद आपका आता है अपर सचिव, अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद आता है अपर सचिव। तो याद रखिएगा सबसे पहले विशेष सचिव, उसके बाद अपर सचिव, अतिरिक्त सचिव, देन संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, उसके बाद अवर सचिव। तो इसी को जो है देखिए विशेष सचिव को स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, डिप्टी सचिव को इसी को सजा के फिर लिख दिए हैं। देखिए CS का पहले क्या हो गया, चीफ सेक्रेटरी, फिर हो गया स्पेशल सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, JS से ज्वाइंट सेक्रेटरी, DS से डिप्टी सेक्रेटरी, US से अंडर सेक्रेटरी। तो इस फॉर्मेशन को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको क्या है पदानुक्रम पता चल जाएगा कि हमारे जो सचिवालय में हैं जो IAS गण रहते हैं या फिर जो सचिव बनते हैं तो कौन सा सचिव का रैंकिंग क्या है, कैसे पदानुक्रम चला है। तो सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी CS, फिर स्पेशल सेक्रेटरी SS, फिर एडिशनल सेक्रेटरी AS, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी। तो इस तरह से ये सचिव का पदानुक्रम है, इस तरह से सचिव का पदानुक्रम है, ठीक है। चीज़ों को बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जब हम ये पढ़ लिए, अब आपके समक्ष आपका सचिव के बारे में बता दिए, अब सचिवालय पढ़ रहे हैं तो सचिवालय का हम क्या है, सचिवालय का क्या हम थोड़ा कार्य भी पढ़ लेते हैं कि सचिवालय का क्या है कार्य हम लोग के समक्ष क्या है, ठीक है ना। सचिवालय के क्या है कार्य क्या है। चलिए अब देखते हैं क्या कि सरकार के नीति एवं कार्यक्रम का निर्माण। सचिवालय जो है, सचिवालय कार्य क्या है, सरकार की नीति एवं कार्यक्रम का निर्माण। सरकार की क्या नीति है, ठीक है ना, और क्या कार्यक्रम है उसका निर्माण करना सचिवालय का काम है। बजट का निर्माण क्या कौन करता है, सचिवालय करता है, याद रखिएगा बजट का निर्माण। नियमावली जो बनता है, जो अभी आपके जो नियमावली जो बन रहे हैं ये भी सचिवालय ही बनता है, ठीक है ना। जो नियमावली जो अभी संशोधन हो रहा है नियमावली को लेकर के, जो अभी बवाल चल रहा था, तो इस नियमावली भी कौन बनाते हैं, सचिवालय बनाते हैं, ठीक है। नियमावली का निर्माण भी करते हैं। राज्य सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करना, ठीक है ना। राज्य सरकार का थिंक टैंक जो है, जो बुद्धिस्ट लोग है, बुद्धिस्ट वर्ग है, जो माइंड है सरकार का, वो आपका सचिवालय होता है, ठीक है ना। सरकार का माइंड के रूप में कौन काम करता है, तो सचिवालय काम करता है। थिंक टैंक के रूप में सचिवालय काम करता है, ठीक है। लोगों से शिकायत प्राप्त करना और उसका निष्पादन करना। लोगों से शिकायत प्राप्त करना और उसका निष्पादन करना भी किसका काम है, तो सचिवालय का काम है। एक तरह से सरकार के साथ सचिवालय होता है। सरकार के पीछे जो
थिंक टैंक है, नीति बनाना, कार्यान्वयन करना, लागू करना, बजट निर्माण करना, नियमावली बनाना, लोगों की शिकायत का सुनना, निष्पादन करना, मतलब एवरीथिंग जो है ये सभी आपके क्या है, सचिवालय आपके करते हैं, सरकार के साथ साथ ये काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं मुख्य सचिव। अब इसमें हम पढ़ते हैं, हम क्या है, सचिव में पढ़ रहे हैं सबसे पहले मुख्य सचिव, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये मुख्य सचिव हैं, हाईएस्ट आप चोटी पे बैठे हुए हैं, ये पिनाकल पे बैठे हैं। जिस तरह से पुलिस का बात कीजिएगा, पुलिस प्रशासन में आप बात करते हैं जिस प्रकार पुलिस प्रशासन में, तो इनके हेड होते हैं डीजीपी। वो आप सिंघम मूवी देखे होंगे ना, उसमें बोलता है डीजीपी हाई बीपी, ठीक है ना, डीजीपी तो सो रहा है, तो दैट ये हाईएस्ट पद हो गया डीजीपी। उसी तरह मुख्य सचिव आपका क्या हो गया प्रशासन में, इधर ये हाईएस्ट पोस्ट हो गया, ये सबसे टॉप पे है, ठीक है। मुख्य सचिव देखिए क्या है, राज्य सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख होता है। क्या है, राज्य का जो सचिवालय होता है उसका कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, याद रखिएगा मुख्य सचिव ही। कार्यकारी राज्य पूरे सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव। राज्य प्रशासन का प्रशासनिक सर्वोच्चता भी होता है। राज्य का जो प्रशासन है उस प्रशासन का प्रशासनिक सर्वोच्चता भी कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है, याद रखिएगा। सचिवों का सचिव भी कौन होते हैं, मुख्य सचिव कहलाते हैं। सचिव को भी क्वेश्चन पूछेगा कि सचिवों के सचिव कौन कहलाते हैं, तो मुख्य सचिव कहलाते हैं। राज्य प्रशासन का प्रशासनिक सर्वोच्चता कौन है, प्रशासनिक का सबसे हेड पे कौन है, तो मुख्य सचिव है। सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख भी यही मुख्य सचिव होते हैं। सचिवालय के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण भी कौन करते हैं, ये सचिवालय का सचिव करते हैं। और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन भी ये मुख्य सचिव स्थापित करते हैं, ठीक है। सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक भी होते हैं मुख्य सचिव, याद रखिएगा। जो सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है वही आपका मुख्य सचिव बनता है, जिनके पास ज़्यादा तजुर्बा होता है, जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होते हैं वही आपके मुख्य सचिव बनते हैं। जिस प्रकार डीजीपी जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट सीट, उसी तरह आपके मुख्य सचिव जो है प्रशासनिक में हाईएस्ट सीट होते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि दरोगा 2017 में आप लोग को पूछा गया था। दरोगा 2017 में ये क्वेश्चन आया था, मैंने भी इस क्वेश्चन को फेस किया था कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। राजभवन, आपके जो राजभवन है, राजभवन जो है आपके राजभवन, इनके आर्किटेक्ट इनके क्या हैं, आर्किटेक्ट कौन थे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया गया आर्किटेक्ट कौन थे, तो देखिए ऑप्शन क्या है, सादलो ब्लेयर्ड, रिचर्ड ब्रॉडमैन, एंड्रयू बर्नर्ड और जॉर्ज मैथ्यू। तो याद रखिएगा सादलो ब्लेयर्ड, ठीक है, याद रखिएगा क्या, याद रखिएगा सादलो ब्लेयर्ड, ठीक है ना, सादलो ब्लेयर्ड, ये आपके जो है राजभवन के आपका क्या हो गए, राजभवन के आर्किटेक्ट थे, ठीक है ना। ये 2017 का दरोगा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सादलो ब्लेयर्ड जो है राजभवन के आर्किटेक्ट है। तो जब ये क्लास खत्म होगा आपका राज्य व्यवस्था, तो बाद में बहुत सारा मॉडल क्वेश्चन भी 1-2 लेक्चर में आपको हम कराएंगे, ठीक है ना। तो ये चलिए यहाँ पे केपी सर देखिए, ये आपके केपी सर का ये क्लास चल रहा है आपका झारखंड राज्य व्यवस्था पूरा मैं आपका लूँगा समक्ष। ये दूसरा लेक्चर था, ठीक है ना। तो झारखंड राज्य व्यवस्था कंप्लीट आपको मेरे द्वारा यहाँ पे मिलेगा विथ प्रीवियस ईयर पेपर। दरोगा में स्पेशली जो दरोगा में क्वेश्चन पूछा है उस सब प्रश्नों के संकलन के साथ हम चलेंगे, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन भी इसमें कराएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पर फोकस्ड रहिए। स्टडी फॉर गोल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को शेयर कीजिए, ठीक है। सभी को जय हिंद।